बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों भाइयों, क्या हाल है? सब ठीक ठाक हैं? अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूं कि सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने जा रही है। उसकी वजह यह है, थंबनेल में आपको सबसे पहले बताते हैं कि पेट्रोल महंगा 13 रुपये, बिजली महंगी 5 रुपये 20 पैसे पर यूनिट, गैस महंगी तकरीबन 15 से 20%, मेडिसिन महंगी, 250 से ज़ायद आइटमों में इजाफा, बड़ा इजाफा, ठीक है जी। और सियासी बोलचाल, सियासी फड्डेबाजी, 8 फरवरी तक बड़ी छुट्टियों का ऐलान, ये सब कुछ आपके सामने रखा जाएगा। और ये सब कुछ बंद कर दिया गया 8 तारीख तक, और ये हॉलीडेज पब्लिक हॉलीडेज में कन्वर्ट कर दिया गया। इसका इम्पैक्ट आपको बताएंगे पाकिस्तान स्टॉक मार्केट पे क्या आ सकता है। पीएसएक्स पे नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है क्या? 3 सेक्टर जो हैं वो पॉजिटिव होने जा रहे हैं इन खबरों से, बाकी सेक्टरों पे कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। जो दोस्त हमारे ऑफिशियल प्रीमियम और लर्निंग ग्रुप्स में आना चाहते हैं, सामने नंबर चल रहा है, आप वॉइस मैसेज करके डिटेल ले सकते हैं, पेड ग्रुप्स हैं। और ये आपके सामने आज की बाय सेल कॉल्स हैं जो हमने अपने प्रीमियम ऑफिशियल ग्रुप्स में दी। दोस्तों, ये जो बाय सेल कॉल्स होती हैं, इसमें जो पहला बाइंग लेवल, पहला सेलिंग टारगेट होता है, ये डे ट्रेड हजरात के लिए होता है। और दूसरा बाइंग लेवल और दूसरा सेलिंग टारगेट जो होता है वो शॉर्ट टर्म वाले या फिर स्कैल्पिंग जो करते हैं, स्टॉक मार्केट में स्कैल्पिंग ट्रेडिंग करते हैं, उनके लिए होता है। तो ये मद्देनजर आप रखा करें। तो हमारा बाद का डे ट्रेड के तो अल्हम्दुलिल्लाह टारगेट हिट होते हैं, और साथ साथ स्कैल्पिंग वाले भी टारगेट हिट होते हैं, या 1-2 दिनों बाद वो भी हिट हो जाते हैं। तो ये रोजाना बेसिस पे हम देते हैं और उसका रिजल्ट आपके सामने रखते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने जा रहा हूं। देखें, सबसे पहली बात तो आज सीपीआई इंडेक्स आएगा, उसमें देखते हैं जनवरी का क्या रीडिंग्स आती हैं। पिछली 26-27 के करीब करीब है, जो वीक ऑन वीक बेसिस पे जनवरी का आ रहा था वो 44% के करीब करीब आ रहा था, और जिसको लेके खदशात बढ़ गए थे कि शायद अब जो है इन्फ्लेशन अभी कंट्रोल में ना आए। तो दोस्तों, सबसे पहली बात तो रात को अनाउंसमेंट आई कि जी 13 रुपये पेट्रोल डीजल पेट्रोल में बढ़ा दिए गए हैं, और डीजल में एक माइनर सा इजाफा किया गया, लेकिन पेट्रोल मेन एक आइटम है उसमें इजाफा हो गया। उसके बाद बिजली का भी 5 रुपये 20 पैसे यूनिट का जो है वो मजीद बढ़ा दिया गया है। तकरीबन लगा लें 70 से 80 अरब रुपए के करीब ये वहाँ पे मजीद बोझ डलने जा रहा है, कंपनियों पे भी, अवाम पे भी। उसके अलावा गैस के प्राइसेस भी बढ़ा दिए गए हैं, क्योंकि देखें अब गवर्नमेंट के पास अगर टैक्स नहीं इतने कलेक्ट होते, उनके जो रेवेन्यू है वो पूरा नहीं होता, या फिस्कल डेफिसिट, या फिर जो है वो अपना माली साल 2024 का जो एक साल है, इसका खसारा आता है, तो उसको किसी न किसी तरीके से तो पूरा करना है ना। तो गवर्नमेंट के पास ये 3-4 सोर्सेज हैं, यहाँ बिजली के रेट बढ़ा देगी, या गैस के बढ़ा देगी, या पेट्रोल के बढ़ा देगी, और इसके अलावा कौन से कोई कुएं बह रहे हैं या क्या मामला होते हैं। तो ये तो काम चाहिए था ना कि पहले हुकूमतों को भी साथ साथ करते हैं कि एक रूटीन पे लगाया होता है कि महंगी चीज़ अगर ले रहे हैं आप, उसमें प्रॉफिट रखे, पाकिस्तान का प्रॉफिट रख के बेचे। आप लोग 100 रुपए की एक चीज़ खरीद रहे हैं, पिछली गवर्नमेंटें जो है 80 रुपए में या 70 रुपए में दे जा रहे हैं, पैसा मुल्क में है नहीं, बाद में कर्जे उठा उठा के तो उसका सूद दे रहे हैं। तो ये कौन सी दानिशमंदी है, कौन सा ऐसा कारोबार है, बताएं ज़रा। तो अब असल में एक ट्रैक पे आया, ये आम आवाम के लिए भी बहुत मुश्किलात है। मुझे दर्द है बहुत इस चीज़ का कि ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हालात से जो है सर्वाइवल हो रहा है ये वाला पब्लिक का, क्योंकि इनसे देखें ना इन्फ्लेशन बढ़ेगा, इनसे मामला बहुत ज़्यादा मुश्किल लाइफ पे आ जाते हैं। लेकिन फिल वक्त ये इकोनॉमी के इंडिकेटर्स को, मईशत की बहाली के लिए ये चीज़ें ज़रूरी हैं, क्योंकि देखें जो भी अगर हमारे एक देखें अकाउंट, जैसे हमारा बहुत अरसे के बाद एक सरप्लस हुआ है, बैंक अकाउंट जो होता है पाकिस्तान का, जहाँ पे पाकिस्तान की इनकम आती है, जहाँ से अखराजात निकलते हैं। तो अगर देखें इनकम कम हो जाएगी, अखराजात ज़्यादा हो जाएंगे, हम तो फिर मांगते के मांगते ही रह गए ना, मुल्क तो फिर मांगने मांगने कशकोल निकल पड़ेगा, और फिर वही मामला सारे। तो ये चीज़ें इसीलिए की जा रही हैं कि हमारा अकाउंट सरप्लस हो। अगर मैं आपसे ऐसा कहूं कि आप महंगाई के इस मुश्किल दौर में घर बैठे हर महीने लाखों रुपए कमा सकते हैं, तो यकीनन आपका एक्सप्रेशन भी कुछ ऐसा ही होगा। हम आपकी मदद करेंगे ताकि आप घर बैठे लाखों कमाएं और अपने ख्वाब पूरे कर सकें। हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए अपने पेड व्हाट्सएप ग्रुप्स। इस लिस्ट में सबसे पहले आता है हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप, जिसमें हम आपको डेली बाय सेल कॉल्स, टारगेट्स और स्टॉप लॉस बताएंगे। इस ग्रुप की मंथली फीस है 1500 रुपीज़।
इसके बाद आता है हमारा प्रीमियम ग्रुप, जिसकी सर्विसेज भी प्रीमियम है। इस ग्रुप में बाय सेल कॉल्स के अलावा आपका पोर्टफोलियो भी मैनेज किया जाएगा और आप हमारे साथ डायरेक्ट इंटरेक्ट भी कर सकेंगे। इस ग्रुप की मंथली फीस है 3000 रुपीज़। लास्ट में आता है हमारा लर्निंग ग्रुप, जिसमें आपको डेली कंसेप्चुअल और इजी टू अंडरस्टैंड लेक्चर प्रोवाइड किए जाएंगे और आपको बनाया जाएगा एक एक्सपर्ट ट्रेडर। ये 4 मंथ का कोर्स है और इसकी मंथली फीस है 7500 रुपीज़। अगर आप इन तीनों में से किसी भी ग्रुप का मेंबर बनना चाहते हैं तो स्क्रीन पर चलते हुए नंबर्स पर कांटेक्ट करें। यानी कि इनकम ज्यादा हो पाकिस्तान की और अखराजात कम हो, तो वो ऐसे ही मुमकिन है कि अगर इन चीज़ों को ज़रा रेट अपनी चीज़ों को बढ़ाया जाए, उसमें से पैसा इकट्ठा करके इन चीज़ों को सॉल्व किया जाए। इसके बाद जब मामला कुछ बेहतर हो जाएंगे, इन्फ्लेशन का नीचे आएगा, तो फिर बाद में आसानियां भी आएंगी। जब हमारा अकाउंट ज़्यादा सरप्लस होना शुरू हो जाएगा, हमारे रिजर्व्स बेहतर होना शुरू हो जाएंगे, फिर डॉलर पे भी प्रेशर कम आएगा। डॉलर जब मजीद सस्ता होगा तो चीज़ें भी मजीद सस्ती होंगी। तो दोस्तों, ये जो चीज़ें हैं ये इकोनॉमी इंडिकेटर्स के लिए पॉजिटिव हैं, स्टॉक मार्केट के लिए पॉजिटिव हैं, लेकिन अभी पब्लिक के लिए अभी ये नेगेटिव है, क्योंकि इससे मजीद ज़्यादा आम जो है पब्लिक, उन पे बहुत ज़्यादा फ़र्क आएगा। दोस्तों, इसके अलावा जो आपके साथ न्यूज़ एक शेयर करने जा रहा हूँ कि छुट्टियाँ दे दी गई हैं 8 तक, बैंक सिर्फ 3 से 4 दिन खुलेंगे। ये जो सिनेरियो चल रहा है फरवरी के यानी कि 10 तारीख तक, क्योंकि देखें छुट्टियां आ रही हैं, सैटरडे की छुट्टी है, संडे की छुट्टी है, ठीक है। उसके बाद मंडे की भी छुट्टी आ रही है 5 फरवरी की। उसके बाद 6-7 की वैसे गवर्नमेंट ने पब्लिक हॉलीडे कर दी है। 8 तारीख को इलेक्शन की छुट्टी है। 9-10 को वैसे छुट्टियां कर दी गई हैं। 10 तारीख को जो है ना दोबारा जो है ये सरकारी दफातर, स्कूल, ये वो सब कुछ खुलेगा। तो बैंक्स भी, उसके पास भी 2-3 दिन ही है बीच में जो है, जैसे कि मंडे को छुट्टी है, ट्यूसडे वेडनेसडे बैंक खुलेंगे, उसके बाद थर्सडे को फिर बंद हो जाएंगे, फिर फ्राइडे एक दिन खुलेगा, फिर हफ्ता इतवार फिर छुट्टी आ गई। तो इस तरह करके ना छुट्टियां ज़्यादा हैं, तो इसका भी जो है स्टॉक मार्केट पे थोड़ा इम्पैक्ट आता है कि ज़्यादा छुट्टियों से पब्लिक ज़रा रुक जाती है कि ज़रा अभी छुट्टियां काफ़ी आ रही हैं तो बाइंग ना करें, और वो प्रॉफिट टेकिंग भी कुछ देखने में आती है, ठीक है। तो दोस्तों, मार्केट पे तो देखें बाकी सेक्टरों पे कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा, इस लिहाज से कि चीज़ें ये महंगी होने से इन्फ्लेशन ऊपर आने का खदशा होता है और इनके अखराजात भी बढ़ जाते हैं कंपनियों के। लेकिन ये 3 सेक्टर जो है ये आपको बुलिश परफॉर्म करते हुए दिखा सकते हैं, इन पे पॉजिटिव इम्पैक्ट आ सकता है इन चीज़ों का। इनमें ऑयल एंड गैस है, ओजीडीसी, पीपीएल, पीएसओ, एसएनजीपी, एसएसजीसी। आज देखा माशाल्लाह इनमें एक बल्क एकदम से इजाफा भी हुआ और इन्होंने मार्केट को उठाया भी, तकरीबन 400-500 पॉइंट यकदम आखिरी 1 घंटे में बढ़े। उसके बाद पावर सेक्टर है, इसमें है हब पावर कंपनी, निशाद चुनिया पावर लिमिटेड, निशाद पावर लिमिटेड, एंग्रो पावर जन कादिरपुर लिमिटेड, पैकेजन पावर। तीसरे नंबर पे जी मेडिसिन में भी जो इजाफा कर दिया गया 250 से ज़्यादा आइटमों में, इससे आपने देखा ये सेक्टर पे भी पॉजिटिव इम्पैक्ट आया, मजीद आ सकता है। इसमें सिटी फार्म है, फिरोज सन्स है, एबर्ट लेबॉर्ट्रीज है, सरले पाकिस्तान है और एजीपी है, ठीक है जनाब अली। तो दोस्तों, ये हमारे 3 सेक्टर थे जो बुलिश फॉर्म पर परफॉर्म कर सकते हैं, और ये आज की कुछ खबरें थी। तो ये एक एजुकेशन पर्पज वीडियो थी, नॉट बाय सेल कॉल। आपने कुछ भी खरीदना बेचना अपनी मर्जी करनी है। दुआओं में याद रखिएगा। आपका दोस्त आमिर शहजाद। अल्लाह हाफिज़।